फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने कामों में ज़रूर लगे होंगे। आज का सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो आपको इंग्लिश ग्रामर जो है प्रेजेंट टेंस का मैंने जो है यह तीसरा पार्ट्स बना चुका हूँ। आज आपको मैं ये चौथा पार्ट्स बनाने जा रहा हूँ, जिसमें व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, the form of a verb which indicates that action has been worked before there and which still continuous is called present perfect continuous tense। ये हो गया आपका विद्यार्थी इंग्लिश में डिफाइन, और हिंदी में जिस वर्तमान काल से यह ज्ञात हो कि कोई काम पहले से शुरू होकर अभी तक वर्तमान काल में चला आ रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कहने का मतलब है कि काम वर्तमान समय में शुरू हुआ और अभी भी वह चलता आ रहा है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल होता है। पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। रूल्स ऑफ आइडेंटिफाई, पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी मूल क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। विद्यार्थी बहुत ऐसे हैं जिनको पहचानने में बहुत टेंस की समस्याएं आती है, तो मैंने यहाँ क्लियरफाई कर दिया है कि जिस हिंदी मूल क्रिया के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य की बनावट करते हैं। पहला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन अपॉन हैज़ बीन, वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलते आ रहा हूँ। जैसे मैं खेलते आ रहा हूँ, अगर ये शब्द, ये सेंटेंस आपका आ जाता है, तो आप विद्यार्थी यह समझ सकते हैं कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। यू हैव बीन प्लेइंग, दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, तुम खेलते आ रहे हो, तो यू हैव बीन। तीसरा की बात करें तो सी हैज़ बीन प्लेइंग, वह खेलते आ रही है। चलिए नोट में मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन है। तो फर्स्ट पर्सन आई होता है, और सेकेंड पर्सन कौन होता है, तो यू होता है। और ही, सी, इट, एनी नेम या नेम, यह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। ओनली यूज ऑफ या सिंगुलर नंबर की बात होती है, जिसमें अगर सिंगुलर नंबर एक वचन कहा जाए, आपसे पूछा जाएगा विद्यार्थी कि एक वचन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो एक वचन के अंतर्गत जैसे फर्स्ट पर्सन में आई, सेकेंड पर्सन में यू, और ही, सी, इट, एनी नेम या थर्ड पर्सन जो है ओनली सिंगुलर नंबर में आते हैं। चलिए दूसरा मैं ओनली और प्लूरल नंबर की बात करूंगा, जिसमें प्लूरल नंबर बहुवचन। तो बी हमारा फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, यू हमारा सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है, दे हमारा थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सारे ओनली जो है प्लूरल नंबर के तहत आता है। चलिए यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर का अर्थ क्या होता है, तो फॉर का अर्थ से होता है। सिंस का अर्थ क्या होता है, से होता है। तो यूज ऑफ फॉर, से के लिए, सिंस से के लिए। चलिए यूज ऑफ सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब कोई निश्चित काल बिंदु हो, पॉइंट ऑफ टाइम का बात हो, दिया गया हो, तो वहाँ सिंस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम की जो बात कहा गया है कि जैसे निश्चित कोई चीज़ होना चाहिए, यानी सर्टेन टाइम में जो वर्क किया जाता है निश्चित रूप से। जैसे मान लीजिए मोहन बाबू आपको 1993 से पढ़ाते आ रहे हैं, तो कहने का मतलब 1993 हमारा जो ईयर्स दिखाया जा रहा है, वह ईयर्स एक निश्चित जो है टाइम के लिए बताया जा रहा है। तो इसलिए इसमें यूज ऑफ जो है सिंस का प्रयोग होता है। 2 नंबर यूज ऑफ फॉर से का प्रयोग होता है। जैसे फॉर से का प्रयोग होता है जहाँ पर केवल अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, वहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 hours।
मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनिए इस सेंटेंस को, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहा हूँ। इसमें कोई जो है आपको वर्ष डिनोट नहीं कराया गया है, ना ही तो इसमें किसी है ना घंटे समयों का बोध कराया गया है, नहीं तो इसमें जो है किसी साल का बोध कराया गया है। तो स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नकारात्मक वाक्य के लिए बनावट, सब्जेक्ट प्लस हैव अपॉन हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल, मैं 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि मैं 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ते आ रहा हूँ। तो निगेटिव का मतलब होता है विद्यार्थी जिसमें नहीं लगा होता है, उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे आई हैव, और इसमें आपको हैव के बाद तुरंत जो है नॉट बीन लगाना है। आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। चलिए 2 नंबर 9 बजे से पत्र नहीं लिखते आ रहा है। तो देखिए यहाँ 9 बजे से पत्र नहीं लिखते आ रहा है, तो कहने का मतलब 9 बजे से। तो सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 9 o'clock। 9 बजे से एक निश्चित जो है टाइम हो गया, जिसमें 9 बजे रात्रि या दिन से, लेकिन यहाँ 9 बजे ये बताया गया है। चलिए 3 नंबर 2000, वह 2000 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ते आ रहा। तो यहाँ ईयर्स की बात हो गया ना, तो इसलिए ही हैज़ आपको तुरंत नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल 2000, यानी कि यह आपका सर्टेन जो है ईयर्स का इंडिकेट किया गया है। इसलिए इसमें क्या किया गया कि आपको जो है ना, वह 2000 से इस विद्यालय में पढ़ते आ रहा है। तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000, यहाँ पर हो जाएगा सिंस 2000। तो अब देखिए 4 नंबर, वे लोग 2 घंटों से लड़ते नहीं आ रहे हैं। 2 घंटों से लड़ते नहीं आ रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 घंटे कब से यह चीज़ नहीं बताया गया है कि 2 घंटा सुबह से, 2 घंटा शाम से या 2 घंटा रात्रि से। चलिए विद्यार्थी, इसके बाद मैं पीटीओ लेता हूँ। प्लीज़ टर्न ओवर में आता हूँ। तो स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य के लिए बनावट, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 घंटों से किताब पढ़ते आ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 घंटों से किताब पढ़ते आ रहा हूँ। हैव आई बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हो गया कि हैव आई बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। जब इसमें क्या लगा होगा तो इसमें हैव हैज को पहले लिखते हैं। चलिए 2 नंबर, क्या सीता जो है 3 घंटों से पत्र लिखते आ रही है। तो देखिए इसमें हैज आपको पहले लगाना है। हैज सीता बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स। चलिए अब जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें हैव हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो कहा गया कि हैव हैज जैसे आई वी यू दे के साथ आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं, हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, और ही सी इट एनी नेम के साथ आप हैज बीन का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यह जो है हमारा है ना निगेटिव सेंटेंस में प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य के लिए बनावट। जैसे हैव हैज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे विद्यार्थी यहाँ देख सकते हैं कि क्या मैं 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हैवेंट आई बीन, हैव नॉट को हम लोग एक साथ मिलाकर बोल सकते हैं। हैवेंट आई बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर जो है कहा गया कि क्या मैं 2 घंटों से किताब नहीं पढ़ते आ रहा हूँ। 2 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो क्या वह इस विद्यालय में 2000 से नहीं पढ़ते आ रही है। तो हैजंट सी, देखिए यहाँ पर सी है और इसके साथ हैजंट का प्रयोग हुआ था। हैजंट सी बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। चलिए स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चंस की बात कर सकते हैं। तो WH की चर्चा मैंने पहले भी जो है वीडियो में किया है, जहां आप जाकर वहां देख सकते हैं और समझ सकते हैं। WH वर्ड
प्लस हैव अपॉन हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे तुम 2 घंटों से, देखिए विद्यार्थी, तुम 2 घंटों से क्या शोरगुल करते आ रहे हो। तो तुम 2 घंटों से क्यों शोरगुल करते आ रहे हो। तो व्हाई हैव यू बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 आवर्स। 2 नंबर में तुम सुबह से वहाँ क्यों झूठ बोलते आ रहे हो। तो व्हाई हैज़ ही बीन लेइंग देयर सिंस मॉर्निंग। चलिए अब स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव और WH क्वेश्चंस दोनों एक साथ मिलाकर अगर हम बात करें तो WH वर्ड्स प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और यहाँ वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर अपॉन सिंस प्लस टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि तुम इस विद्यालय में 2000 से क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हो। तो व्हाई हैव नॉट या व्हाई हैवंट यू बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2000। चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल में मेरी माँ मुझे 2 घंटों से क्यों नहीं बुलाती आ रही है। तो व्हाई हैजंट माई मदर बीन कॉलिंग टू मी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने जो है ये सारी चीज़ों आपको समझाया। आई होप कि मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। तो ऐसी जो है ग्रामर को और आगे बनाने के लिए जुड़े रहिए और मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। अगर आपको इसमें लगता है किसी चीज़ की कमी है तो मुझे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।